मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको राजीव गांधी के 1 रुपए के स्मारक सिक्के के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। वो सिक्का हजारों में नहीं तो लाखों में सेल होता है और वो सिक्का आम चलन के लिए जारी किया गया था। वो सिक्का आज भी आपको आम चलन में मिलने के चांसेस है, इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये राजीव गांधी का 1 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ये सिक्का 1991 में बनाया गया था। इस सिक्के का मेटल कॉपर निकल, वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप सर्कुलर होता है। ये राजीव गांधी वाले 1 रुपए के स्मारक सिक्के भारत के 2 मिनट से बनवाए गए थे, मुंबई और हैदराबाद की मिनट से। अगर हम लोग इन सिक्कों की कीमत 2024 की बुक में देखते हैं तो हमें मुंबई मिंट के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए तक कीमत दिखाई देती है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपए, वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए और फाइन कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। अगर हम लोग राजीव गांधी के हैदराबाद मिंट के सिक्के की भी कीमत देखते हैं तो हमें यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपए, वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए और फाइन कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत दिखाई देती है। दोनों सिक्के 2024 के बुक में आपको स्केयर की कैटेगरी में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यूएनसी कंडीशन में मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत 100 रुपए तक दिखाई दे रही है। यही मुंबई मिंट का सिक्का कई लाखों में सेल होता है, तो वो सिक्का क्यों सेल होता है उस विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। उस सिक्के में ऐसी क्या खास बात है, इसी कारण इस सिक्के की कीमत लाखों रुपए तक हो जाती है। ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सिक्का आम चलन में मिल सकता है। अभी तक हम लोगों ने ये राजीव गांधी के 1 रुपए के सिक्के मिंट के हिसाब से 2024 के बुक में क्या कीमत रखते हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी मैं आपको इन सिक्कों में आने वाला बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बताने वाला हूँ और रेयर और कीमती सिक्का मुंबई की मिंट से मिलता है, ये बात तो पहले हमें ध्यान में रखनी है। तो मुंबई मिंट का राजीव गांधी का जो बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिक्का एक मूल सिक्का है। किसी दूसरी सिक्के के अशोक स्तंभ वाली डाई से वो सिक्का बन चुका है, इसी कारण वो सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती होता है। और आपको राजीव गांधी के अशोक स्तंभ वाली साइट में सामान्य सिक्के में और रेयर सिक्के में कुछ अंतर दिखाई देते हैं, वो अंतर हमें जानने हैं। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अभी हम लोग ये राजीव गांधी वाले मुंबई मिंट के 1 रुपए के स्मारक सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइट देख रहे हो। इन अशोक स्तंभ वाली साइट में हमें रेयर सिक्के में और सामान्य सिक्के में क्या अंतर है वो अंतर हमें ढूंढने हैं। तो पहला अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दे। पहला अंतर आपको इन सिक्कों में देखने को मिलता है मूल्य वर्ग के 1 के अंक में। रेयर सिक्के में अगर हम मूल्य वर्ग का 1 का अंक देखते हैं तो उस 1 की अंक की हाइट हमें ज्यादा दिखाई देती है, वो 1 का अंक हमें लंबा दिखाई देता है। लेकिन वही सामान्य सिक्के में अगर हम 1 का अंक देखते हैं तो उस 1 की अंक की हाइट हमें कम दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। ये अंतर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में दूसरा अंतर हमें देखने को मिलता है हिंदी में जो भारत रुपए नाम लिखा है उन अक्षरों में। रेयर सिक्के में अगर हम लोग को भारत रुपए नाम देखते हैं तो भारत रुपए नाम के अक्षर हमें छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वही सामान्य सिक्के में अगर हम लोग भारत रुपए नाम देखते हैं तो उन नाम के अक्षर हमें थोड़े बड़े दिखाई देते हैं रेयर सिक्के की तुलना में। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में तीसरा अंतर हमें अशोक स्तंभ में दिखाई देता है। रेयर सिक्के का अशोक स्तंभ अगर हम लोग देखते हैं तो अशोक स्तंभ हमें उभरा हुआ दिखाई देता है, ऊंचा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। लेकिन वही अशोक स्तंभ अगर हम लोग सामान्य सिक्के का देखते हैं तो अशोक स्तंभ हमें चपटा दिखाई देता है। मित्रों, इन सिक्कों में आने वाले अभी तक मैंने आपको 3 अंतर बताए। ये अंतर थोड़े सूक्ष्म थे, इसीलिए ये अंतर ध्यान में आना नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको इन सिक्कों में आगे जो अंतर बताने वाला हूँ वो अंतर तो कोई भी बिल्कुल आसानी से समझ सकता है। तो मित्रों ध्यान दे, मैं आपको इन सिक्कों में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताने वाला हूँ। वो अंतर अगर आप लोग ध्यान में रख लेते हो
तो आपको रेयर और कीमती सिक्का पहचानने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग रेयर सिक्के की रिम बॉर्डर की डिजाइन देख रहे हो। आपको यहाँ पर सिक्के के पूरे सर्कल में आपको 3 डिजाइन दिखाई देती है, आप देख सकते हो। और हम लोग अगर इस डिजाइन को ध्यान से देखते हैं तो हमें हर तीत के अंदर एक छोटी लाइन भी दिखाई देती है, आप देख सकते हो। यही डिजाइन अगर हम लोग सामान्य सिक्के में देखते हैं, सामान्य सिक्के में हमें तीत वाली डिजाइन में हर एक तीत के अंदर ये लाइन नहीं दिखाई देती, यहाँ पर सिर्फ ये तीत ही दिखाई देंगे। आपको तीत के बीच में जो रेयर और कीमती सिक्के में एक छोटी लाइन दिखाई देती है, वो लाइन नहीं दिखाई देगी। जिस सिक्के के हर तीत के बाजू में एक छोटी लाइन होगी, वो सिक्का आपका बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का होगा। वो सिक्का कंडीशन वाइज आपको लाखों रुपए तक भी पैसे दिलवा सकता है, ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। अभी तक आप लोगों ने अगर ये वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आपको इन सिक्कों में आने वाला रेयर सिक्का कौन सा है और सामान्य सिक्का कौन सा है, ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिक्का एक म्यूल सिक्का है और ये सिक्का किस सिक्के की वजह से म्यूल बना है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम पर बनाया गया 1 रुपए का स्मारक सिक्का देख रहे हो। मित्रों, इस 1 रुपए के सिक्के की दोनों साइड में आपको तीत की डिजाइन में हर तीत के बाजू में आपको एक छोटी लाइन दिखाई देगी और अशोक स्तंभ की साइड में भी आपको हर तीत में एक छोटी लाइन दिखाई देती है। यही सिक्के की अशोक स्तंभ वाली डाई ये राजीव गांधी के 1 रुपए के सिक्के पर लगाई और ये राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के 1 रुपए के सिक्के से ये राजीव गांधी का 1 रुपए का सिक्का म्यूल बना और ये सिक्का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बना। ये सिक्का आज की तारीख में लाखों रुपए तक कीमत रखता है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको मुंबई मिंट का राजीव गांधी का सिक्का मिलता है, अशोक स्तंभ वाली साइड में अगर आपको हर तीत के बाजू में एक छोटी लाइन दिखाई देती है, ये रेगुलर डिजाइन में ये एक्स्ट्रा लाइन जब आपको दिखाई देगी, ये लाइन आपको सिर्फ अशोक स्तंभ वाली साइड में दिखाई देगी राजीव गांधी के सिक्के में। ऐसा सिक्का अगर आपको आज की तारीख में मिलता है तो आपका सिक्का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको राजीव गांधी का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये सिक्का अगर आपको आज की तारीख में मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में कंडीशन वाइज कितने पैसे दिलवा सकता है, इस विषय में जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन इस सिक्के की कीमत जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, तो मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो बनाने की मेहनत सफल करें। तो मित्रों, अभी बात आती है कि ये बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का राजीव गांधी का जो एक म्यूल कॉइन है, वो सिक्का अगर आपको आज की तारीख में मिलता है तो ये सिक्का आपको कितने पैसे दिलवा सकता है। मित्रों, ये सिक्का अगर आपको आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में मिलता है तो वेरीफाइड कंडीशन में भी इस सिक्के की कीमत 30,000 रुपए से 40,000 रुपए तक जा सकती है। मित्रों, यही सिक्का अगर आपको आज की तारीख में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिला तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 70,000 रुपए से 80,000 रुपए तक भी मिल सकती है। और मित्रों, ये सिक्का अगर आपको आज की तारीख में यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए से 1,20,000 रुपए तक भी मिल सकती है। ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।